Friend and assalamu alaikum. वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 611 के बिजनेस लॉ एंड लेबल लॉज के फाइनल टर्म के MCQs किए जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहले MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? श्योरिटी, क्रेडिटर्स, इंडेमनीफायर्स और डेटर्स। तो सही आंसर है इंडेमनीफायर। अब व्हेन अ सप्लायर इज अनेबल टू डिलीवर द गुड्स ऑन ड्यू डेट ड्यू to strikes in his factory according to the section 52 the contract act has been क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा वो। Which of the following is not an element of bailment? bailment क्या है? चेंज ऑफ ऑनरशिप। ऐसे बेलमेंट के अंदर आप बेलर और बेली का कॉन्सेप्ट है। तो बेली यानी कि कोई चीज़ आप रखवाते हैं उसके पास, लेकिन ये क्या वापस लेते, तो चेन ऑफ ऑनरशिप नहीं होती, ऑनरशिप उसको नहीं देते। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? तो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब in which section of contract act the definition of proposal is provided? तो सेक्शन 2A के अंदर प्रोवाइड की गई है। अब सेक्शन 2G of a contract act define that an agreement not enforceable by law is said to be void, यानी जो कानून के तहत इन्फोर्स नहीं किया जा सकता तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे किसी ने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुम्हें 10 किलो चर्स ला के दूंगा, तो जाहिर सी बात है ये इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। क्यों? क्योंकि चर्स इटसेल्फ एक लीगल एंटिटी नहीं है, इलीगल एंटिटी है। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है। वो डिलीवर करे या ना करे तो इसमें उसको इन्फोर्स कोर्ट में नहीं कर सकता कि सर इसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मुझे 10 किलो चर्स ला के देगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। आप प्लेज कैन आल्सो बी इज एन एन, यानी कि प्लेजी जो है, आप प्लेजी कैन आल्सो बी कॉल्ड कि क्या कह सकते हैं, पॉन भी कह सकते हैं उसको। Which of the following is not a type of damage? तो compounded damage जो है वो is not a type of damage है। सही आंसर आपका। But which of the following is not true about law? Law does not ensure public order। नहीं, ऐसा नहीं होता कि पब्लिक ऑर्डर को नहीं करे, लॉ हमेशा यही करता है। Coercion is committed or threatening to commit any action forbidden by Pakistan Penal Code। जो मतलब पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर PPC जो है उसके अंदर जितनी चीज़ों को यानी कि मतलब फॉरबिडन किया गया है तो वो कोर्जन के जुमरे में आएंगी। अब evolution of law over a period of time is study is called historical jurisprudence। जो है वो मतलब एंशियंट ग्रीक दौर के अंदर क्या था, अपना मिस्र के अंदर क्या लॉज चलते थे, फिर ईरान के अंदर इस तरीके से बेबीलोन एम्पायर की बात कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से फिर जो बड़ी बड़ी रोमन एम्पायर है उसमें क्या रहा, पर्शियन एम्पायर है उसमें क्या रहा, इस तरीके इस्लामिक हिस्ट्री जो है यानी कि इस्लाम की जो खिलाफत आई उसके अंदर क्या लॉज रहे। तो इसको हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस कहेंगे, क्योंकि एवोल्यूशन हो रहा था ना लॉ का कि भाई ये मसला आ रहा है तो अब ये लॉ है, ये मसला आ रहा है तो ये लॉ, तो इस तरीके से। According to the section 10 of Contract Act, an agreement in order to become valid contract must not be one of those that are express declared to be void।
यानी मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट को लॉ नहीं बोल दिया कि ये वॉइड है। अब एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसर्न आर वॉइडेबल अंडर द सेक्शन ऑफ 39, यानी कि किसी भी शख्स की अगर कंसर्न नहीं है तो वो वॉइडेबल है, तो सेक्शन जो है वो 19 डील करता है इसको। Which of the following is not an essential for a void proposal? तो रिटर्न मस्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी होता है, इसलिए रिटर्न जो है वो ज़रूरी है। कर ले अच्छा है, लेकिन अगर ना भी हो तो भी एसेंशियल नहीं है उसका पार्ट के, ज़रूरी है आपको लिखना है। अब डिफाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइड बाय विच सेक्शन? तो सेक्शन 2H जो है वो इसको डिफाइन करता है। कंसिडरेशन मस्ट मूव फॉर प्रोमिजी, यानी प्रोमिजी की तरफ से कंसिडरेशन आएगी। अब बिलाल एज पर direction of Ahmed sold goods over which Ahmed has no right to sell, but Bilal, who was not aware of this, afterward the Rashid, the true owner of the goods, sued Bilal and recovered the amount from him. Which of the following statement is true? Bilal is liable to Rashid। जाहिर सी बात है कि बिलाल ने डायरेक्शन की किसको? अहमद को, बेचने के लिए गुड्स, जो अहमद जो है वो उसके पास सेल के लिए नहीं थी, लेकिन बिलाल जो है, बट बिलाल वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस आफ्टरवर्ड, ऐसी बात है अवेयर नहीं था, तो अब बिलाल की जिम्मेदारी थी, तो बिलाल राइबल है किसको देने के लिए? रशीद को पैसे देने के लिए। अब which section of the contract act that even agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession trade, तो वो है सेक्शन 27 जो है वो इस चीज़ को बिजनेस इन एक्सटेंड ऑफ वॉइड डील करता है। अब according to section 17 of a contract, which of the following include the suggestion as fact of which is not true by a contracting party who does not believe in to be true? तो fraud जो है वो सही आंसर है आपका। A promise made without intention of performing its amount to be called क्या है? फ्रॉड, यानी मतलब इंटेंशन ही नहीं था परफॉर्म करने का, तो वो फ्रॉड में आएगा। Which of the following is term as science of civil law? तो jurisprudence जो है वो सही आंसर है आपका। अब which section of contract act provide the test of soundness of mind? तो सेक्शन 12 जो है वो इस चीज़ को डील करता है। अब competence party to avoid contract are defined in which of the following section? तो सेक्शन 11 जो है वो इसको डिफाइन करता है। Which of the following study the basic principle of civil law? एनालिटिकल jurisprudence जो है वो इसको डील करता है। Committing and threatening of committing any forbidden by Pakistan Penal Code is called coercion, यानी मतलब किसी को कमिट कर देना, कमिट कर देना, जैसे मिसाल दी किसी को मार देना, थप्पड़ मार देना, या फिर पीटना, या फिर जान से मारने की धमकी दे देना, या जान से ही मार देना, तो कमिटिंग हो गया। और थ्रेटनिंग तो कमिट कि मैं ये ऐसा कर दूंगा, तो वो जो फॉरबिड यानी कि जो मना किया गया पाकिस्तान पीनल कोड में, तो वो कोर्जन है। अब ये पहले भी आ चुका है, तो आगे चलते हैं।
A person who promised to compensate the loss in a contract of indemnity कौन होगा? Indemnifier. Common rule of law is that there is no fraud if there is no damage of other party. मतलब ऐसी बात है किसी को डैमेज यानी जो अदर पार्टी उसको डैमेज नहीं हो. Mr. A delivered a piece of cloth to a tailor to mend him shoes. This is क्या होगा? पेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि ऐसी बात है वो उसको सिलवाएगा और उसको अच्छी तरीके से वो लेके आएगा. Competent party to a valid contract are defined in which of the following section? तो सेक्शन 11 जो है वो इसको डिफाइन करता है. A contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does not happen is called कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट यानी अगर मगर वाले कॉन्ट्रैक्ट. जैसे मिसाल दे दिया है कि अगर ये काम हो गया तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा. जैसे मिसाल दे दिया. ऐसा भी होता है कि अक्सर सेठ लोग कहते हैं अगर तुमने इतनी जैसे 1 लाख रुपए की सेल कर दी तो मैं तुम्हें उसका 5% यानी 5,000 रुपये दे दूंगा. अगर का वर्ड है. अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, कंटिजेंसी है. अब जो सेल्समैन है उसने 1 लाख की अगर सेल्स अचीव करी तो उसको मिल जाएगा और अगर नहीं करी तो उसको नहीं मिलेगा. According to the section 10 of a contract, an agreement in order to become a valid contract must be one of those that are expressly declared to be void by law. मतलब जो law ने void के दिए. When a party to a contract undertaking to perform an improper, the contract is become void हो जाएगा. मिस्टर ए जो है वो बोरो कर रहे हैं कितने? मिस्टर बी से. कीप हिज वॉच एज सिक्योर फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट इज कॉल्ड प्लेज. मतलब किसी चीज़ को रहन रखवा देना, प्लेज कर देना. जैसे मिसाल दे, बैंक अक्सर गारंटी मांगता है कि भाई आप लोन ले रहे हैं लेकिन कुछ हमें दे दें ताकि अगर आप लोन ना दे पाए तो हम वो बेच के अपना पैसा रिकवर करें. ये वही मिसाल है. Which of the following is not ready for breach of contract? तो sue for a penalty सही आंसर है. The section 2G of a contract act that is called agreement enforceable by law is said to be void. Not enforceable by law is void. अब एक competency party to valid contract are defined in which of the section? तो section जो है वो 11 में डिफाइन किया गया है. Promise which form that consideration for each other is called reciprocal promise. When a person positively assesses that a fact is true but the information does not warrant is to be so, though he believe it is to be true, this is case क्या होगा? मिसरिप्रेजेंटेशन होगा. मतलब कोई चीज़ बात कर रहा है बंदा ऐसा होगा लेकिन ऐसा सही है यानी ये बात तो नहीं पता, तो वो उसकी मिसरिप्रेजेंटेशन गिराएगी. अब विच सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड द टेस्ट ऑफ साउंडनेस ऑफ माइंड? ये पहले भी आ चुका है, आगे चलते हैं. Which of the following is an essential of a contract of guarantee? तो कंसिडरेशन भी चाहिए, वो void
टेबल ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, कैन बी ओरल कैन बी रिटर्न, तो आंसर सारे सही है, तो इसका ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन सही आंसर है। अब अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अनदर विच इज विद अ व्यू टू ऑब्टेन हिज कंसर्न अमाउंट इज सेलेक्ट ऑप्शन, तो क्या होगा वो, यानी कि मतलब किसी चीज़ को, किसी बंदे को गैर कानूनी तौर पे रोक लिया जाए। इवन कि पुलिस अगर किसी शख्स को बगैर वारंट के भी गिरफ्तार करती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक नॉलेज की बात। जैसे मिसाल दी है, पुलिस को शक है कि ये बंदा गलत एक्टिविटी में है और उसके पास वारंट नहीं है, इजाज़त नहीं है, वारंट मतलब इजाज़त नहीं है उसके पास, अगर वो किसी बंदे को करती है तो उसका रूल ये है कि वो 24 घंटे के अंदर उस बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, भाई हमने इसको बगैर वारंट के उठाया था और इसका ये रीज़न था। अगर ऐसा पुलिस नहीं करती तो पुलिस भी इलीगल काम कर रही। तो अगर कभी ना कभी आपके सिचुएशन में ये आ सकती है तो आपको उस बंदे की वीडियो बनानी है, अगर ऐसा हो कभी पुलिस ऐसा करेगी बगैर वारंट के गिरफ्तार करने आ जाए, ठीक है, टाइम देखना है, टाइम बताना है, ठीक है, और एक आध गवाह को भी रख लें और 24 घंटे के अंदर देखें कि पुलिस ने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया नहीं किया। अगर नहीं किया तो इसके अगेंस्ट में पुलिस के ख़िलाफ़ भी आप कंप्लेन कर सकते हैं कि ये इलीगल एक्टिविटी है कि भाई 24 घंटे के अंदर इसको प्रेजेंट क्यों नहीं किया। अब मिस्टर एस डिलीवर्ड सम ointments for safe custody to his neighbor without any charge for that, तो क्या होगा, contract of bailment होगा। Which of the following is not an essential for a void proposal, तो offer must be in written form, यानी कि ये पहले भी आ चुका है, आगे चलते हैं। Promise which form that consideration for each other are called रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये भी आ चुका है, आगे चलते हैं। एन ऑफर टू परफॉर्म प्रॉमिस फॉर वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रॉमिसर इज कॉल्ड अ वॉइड ऑफर, वैलिड ऑफर। एवोल्यूशन ऑफ लॉ ओवर द पीरियड, ये भी आ चुका है, आगे चलते हैं। व्हेन अ पर्सन signifies to another willing to do or not to abstain from doing anything with a view to obtain assent of that other to such act as an abstain, he is according to the section, तो क्या होगा, he make a proposal बना रहा है वो। Principle of law as they currently exit a study which of the following, तो एनालिटिकल jurisprudence ये आ चुका है, आगे चलते हैं। Which of the following deal with the law that to be in an ideal state, तो ethical jurisprudence ये भी आ चुका है, आगे चलते हैं। By definition a contract is an agreement or a legal obligations. According to the section 2E of a contract, which promise and even set of promise formatting consideration is called an agreement. Consent caused by a fraud make a contract voidable कर देता है। All of the following are the agreement that are expressly declared to be void by the law. An agreement made with consideration. According to the section 148 of Contract Act 1872, the deliver of goods by one party to another for same purposes upon a contract that this shall be written when the promiser accomplish
इज कॉल्ड बेलमेंट, यानी मतलब वो जो भी चीज़ थी उसको वो हासिल कर ले तो और वो वापस कर दे तो उसको बेलमेंट कहते हैं. A person is appointed as a general manager of a firm. Which of the following is suitable title for him? तो जनरल एजेंट क्या आ जाएगा? Samina promised to employ Naila for a salary of 3,000 from next April. Which of the following executory contract कहलाएगा? Which section of Contract Act provide the test of soundness of mind to make contract? तो सेक्शन 12 है. साउंडनेस ऑफ माइंड मतलब जैसे कि कोई किसी पागल शख्स से या किसी ऐसे शख्स से जो अपने होश में नहीं है उससे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो कौन सा सेक्शन डील करता है? वो है 12. Which of the following is an essential of a contract of guarantee? तो consideration, avoid of misrepresentation, be oral or written. तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो all of given the option सही आंसर है. Unlawful detention of any property belongs to another with a view to obtain his consent amount to select correct option. तो coercion जो है यानी कि मतलब वो coercion के ज़रिए यानी कि मतलब अनलॉफुल डिटेंशन कर रहे हैं किसी की प्रॉपर्टी टू ऑब्टेन कंसर्न, यानी कि मतलब समझ लें आप जैसे किसी बंदे को किडनैप कर लिया और उससे बोला कि भाई इस प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करो कि ये मेरा हो जाए, तो ये गलत भी है और आप उसको धमका रहे हो. कॉर्जन यानी फिजिकली टॉर्चर या मेंटली टॉर्चर दे के उससे कोई काम करवा रहे हो, तो वो कॉर्जन के जुमरे में आता है. मिस्टर एस डिलीवर्ड सम ointments for safe custody to his neighbor without any charge for that. This select the correct option. तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जिसमें बेलर और बेली का कॉन्सेप्ट है. बेलर कौन हुआ? मिस्टर एस. बेली जो है वो उसकी नाइबर हुआ. Which of the following is not an essential for a void proposal? तो रिटर्न मस्ट बी रिटर्न ऑफर मस्ट बी इन रिटर्न, यानी मतलब ये इतना यानी कि एसेंशियल नहीं है, ओरल भी हो सकता है. प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड डैश. प्रॉमिस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है वो सही आंसर है आपका. An offer to perform promise from one of several joint promisee is select the correct option. अब valid offer जो है वो समझिए. The evaluation of law over a period of time is study as dash. तो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस मतलब यानी कि मतलब कि लॉ किस तरह डिफाइन हुआ, किस तरह आया. तो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस ये पहले के लोगों ने क्या किया, आज के लोग क्या करें. तो हिस्ट्री ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लॉ के अंदर पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि भाई लॉ क्यों बना, किस लिए बना, किस तरह बना. When a person signifies to another he is willing to do or to abstract from doing anything with a view to obtain assent of the other to such act or abstention, he is dash according to section 2A of a contract. To make a proposal यानी मतलब वो proposal बना रहे हैं. Principle of law as they currently exist as a study must which of the following? तो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंट सही आंसर है आपका. विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द लॉ दैट शुड बी एन आइडियल स्टेट. तो एथिकल जूरिस्प्रूडेंट जो है वो एक आइडियल स्टेट के अंदर राइज है.
बाय डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बोथ एन एग्रीमेंट एंड अ लीगल ऑब्लिगेशन, यानी मतलब ये आपने उसको एग्री किया और लीगल ऑब्लिगेशंस भी हैं, यानी कि मतलब अगर वो या आप पूरा ना कर सकें तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी या उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। According to the Section 2E of a Contract Act, every promise and set of promise forming the consideration for each an agreement. Consent caused by a fraud make a contract voidable, यानी मतलब ये contract जो है वो void हो जाएगा, voidable हो जाएगा। All of the following are the agreement that are expressly declared to be void by the law. Agreement made with consideration, यानी कि मतलब consideration except consideration के होगा तो void हो जाएगा कानून के अंदर। According to Section 148 of a Contract 1872, the delivery of goods by one party to another party, some purpose upon the contract that shall be returned with a promise accomplish, यानी कि मतलब या तो प्रॉमिस के तहत वो कर ले या फिर जो उसका पर्पस था अकम्प्लिश हो जाए, तो क्या कहलाता है, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। A person is appointed as general manager of a firm. Which of the following is most suitable title for his? तो जनरल एजेंट जो है वो जनरल मैनेजर है, तो वो जनरल एजेंट है। Samina promised to employer Naila for the salary of Naila for a salary of 3,000 for September next. Which of the following is a contract? Extrudely contract जो है वो ये कहलाता है। Misrepresentation has been made in which section of the Contract Act? तो सेक्शन 18 जो है वो इसको डील करता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस कम फोर्स इन 2002. A person employed to do any act for another is called agent. Application to register a trade union include all of the following except statement of total unpaid membership. Which of the following is true about the essential of void acceptance of bill of exchange? तो ये सारी की चीज़ें रिटर्न भी हो, ड्रॉई साइन भी हो और acceptance must be appear on bill. So all of given options. All of the following are the power of trustee except use trust property for any other purpose. मतलब पावर तो होती है सबके पास, ट्रस्टीज़ के पास जो भी ट्रस्टीज़ होते हैं, जैसे कि NGOs के ट्रस्टीज़ होते हैं, जैसे अपना SIUT के ट्रस्टीज़ हैं, लेकिन ये जो बिल्डिंग है SIUT की ये उसके अगेंस्ट, यानी मतलब जो उन्होंने इस पर्पस के लिए ली हुई है, उसके अलावा कि वहाँ पे कोई शोरूम खोलने या फिर कोई और चीज़ करने, तो ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग? तो खैर अब तो कंपनी ऑर्डिनेंस को भी रिप्लेस कर दिया गया है। पहले कंपनी ऑर्डिनेंस 2016 ने किया था, फिर कंपनी एक्ट 2017 ने कर दिया, तो ये MCQ जो है वो इतना कोई रेलिवेंट नहीं है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सब्सिक्वेंटली रिप्लिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट? तो सेक्शन 76 to 128 जो है वो इसको डील करता है। As Company Ordinance 1984 maximum number of a firm, कंपनी एक्ट हो चुका है तो ये इररेलेवेंट हो चुका है, तो आगे चलते हैं। A statement of ethics and business practices for director and employee
ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इज प्रिपेयर्ड बाय, क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही प्रिपेयर्ड करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड एंड प्रॉमिस ऑन पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस इज कॉल्ड सेल्स। Within how many days for the receipt of the application to register a trade union and registered shall issue registration certificate? तो कितने दिन में होता है? 15 दिन में होता है। In which section of contract the definition of proposal is provided? तो section 2A के अंदर ये बात बताई गई है। When a party to a contract undertake to promise a impossibility, the contract become, क्या हो जाता है, void हो जाता है। Legal source of law include all of the following except business। अब Mr. Asif threatened to kidnap Mr. Bashir's sons if he do not give 2 lakh rupees him. Bashir agreed to pay 2 lakh. Such contract has been made by caution। वही जो मैंने पहली बात बताई थी caution वाली, वो यहाँ पे भी है कि किसी को डरा कर, किसी को धमका कर या किसी को मारपीट करके जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाए वो caution के ज़ुम्मे में आता है। Under undue influence is described under which section of Contract Act? तो सेक्शन 16 के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइड बाय विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? सेक्शन 2H के अंदर ये बात बताई गई है। व्हेन बोथ कॉन्ट्रैक्टी पार्टी हैव कंप्लीटली परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। हैं जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे, तो करते हैं MCQs को, उसके बाद फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। कौन सा सेक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये कहता है कि हर एग्रीमेंट, एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन जो है वो रिस्ट्रेंट हो एक्सरसाइज करने से एक लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड, वो है सेक्शन नंबर 27 इसका आंसर है। उसके बाद ये कि सेक्शन नंबर 17 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड, जो कि सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ डैट, जो कि ट्रू नहीं है, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, ये जो है फ्रॉड है इसका आंसर। उसके बाद ये कि एक प्रॉमिस जो कि किया गया बगैर किसी इंटेंशन के कि इसको परफॉर्म किया जाए, वो क्या है, फ्रॉड है वो। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो है साइंस ऑफ सिविल लॉ के लिए, वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस की टर्म। उसके बाद ये कि कौन सा सेक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोवाइड करता है टेस्ट जो है साउंडनेस ऑफ माइंड का कि किया जाए कॉन्ट्रैक्ट, वो है सेक्शन नंबर 12। उसके बाद ये कि कॉम्पिटेंट पार्टीज जो होती हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, उसको डिफाइन किया जाता है कौन सा सेक्शन के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 11 के अंदर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी स्टडीज़ जो है, कौन सा जो है वो स्टडी करता है बेसिक जो प्रिंसिपल है सिविल लॉ का, वो है एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद ये कि कमिटी या फिर कमिटिंग करना, थ्रेटन देना कि कमिट किया जाए, या फिर कोई भी ऐसा जो कि फॉरबिडन एक्ट है पाकिस्तान पीनल कोड की तरफ से, वो कहलाया जाता है क्या, कोई कोअर्जन कहलाया जाता है। और अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया। एक पर्सन जो कि प्रॉमिस करता है कि कंपनसेट करे लॉस एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमनिटी के अंदर, वो कहलाया जाता है आइडेमनीफायर। और मिस्टर ए डिलीवर करते हैं एक पीस ऑफ क्लॉथ जो है टेलर को कि वो सूट बनाया कर दे उनको, ये कहलाया जाता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाया जाता है वो। और कॉम्पिटेंट पार्टीज़ जो होती हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, उनको डिफ़ाइन किया जाता है कौन से सेक्शन के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 11 के अंदर। उसके बाद ये कि कॉन्ट्रैक्ट टू डू, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाए या फिर ना किया जाए किसी भी चीज़ को, इफ़ सम इवेंट कोलेट्रल, अगर कुछ इवेंट जो है कोलेट्रल हो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए डज और डज नॉट हैपन, वो कहलाता है क्या, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। उसके बाद ये कि जो सेक्शन 10 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, एक एग्रीमेंट जो है इन ऑर्डर टू, ताकि बनाया जाए
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना जाए मस्ट नॉट बी वन ऑफ दोज जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया जाता है, उनको डैश वो किया जाता है, वॉइड डिक्लेयर किया जाता है लॉज की तरफ से। उसके बाद ये जब एक पार्टी जो होती है कि कॉन्ट्रैक्ट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक करती है वो कि परफॉर्म करे एक इम्पॉसिबिलिटी, सो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्या, वॉइड बन जाता है। जब मिस्टर ए जो है वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं 1000 मिस्टर बी से और रखते हैं उनकी वाच एज अ सिक्योरिटी के तौर पे पेमेंट ऑफ डेट के लिए, तो ये कहलाया जाता है प्लेज। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो रेमेडी नहीं है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो है सूट फॉर पेनल्टी। उसके बाद ये कि सेक्शन 2G जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिफ़ाइन करता है कि एक एग्रीमेंट जो है जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता वो है क्या, उसको कहा जाता है वॉइड। कॉम्पिटेंट पार्टीज़ जो होती हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, उनको डिफ़ाइन किया जाता है कौन से सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो है सेक्शन नंबर 11। और उसके बाद ये कि प्रोमिसेस जो कि फॉर्म करते हैं कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए, वो कहलाए जाते हैं कौन से प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल कहलाए जाते हैं। उसके बाद ये जब एक पर्सन पॉजिटिवली असर्ट करता है कि जो फैक्ट है वो ट्रू है लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन वारंट नहीं करती वारंटेड टू बी सो वो जो बिलीव रखता है कि वो ट्रू है, सो ये केस है किसका, मिसरिप्रेजेंटेशन का। उसके बाद ये कि कौन सा सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोवाइड करता है टेस्ट जो है साउंडनेस ऑफ माइंड के किया जाए कॉन्ट्रैक्ट, वो है सेक्शन नंबर 12। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, इसका जवाब ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। और उसके बाद ये कि अनलॉफुल डिटेंशन जो होती है किसी भी प्रॉपर्टी की जो कि बिलोंग करती है दूसरे से विद अ व्यू के साथ के हासिल किया जाए उसकी कंटेंट, वो है क्या, कोर्जन होता है। और उसके बाद ये कि मिस्टर एस जो है वो डिलीवर करते हैं कुछ ऑर्नामेंट्स सेफ कस्टडी के लिए अपने नाइबर को बगैर चार्ज किए हुए उसके, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो असेंशियल नहीं है वैलिड प्रपोजल के लिए, वो है ऑफर मस्ट बी इन रिटर्न फॉर्म के अंदर होना। और प्रोमिसेस जो कि फॉर्म करते हैं कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए वो कहलाए जाते हैं कौन से प्रोमिस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहलाए जाते हैं। उसके बाद ये कि एक ऑफ़र जो कि प्रोमिस परफॉर्म किया जाए, प्रोमिस वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस, वो कहलाई जाती है एक वैलिड ऑफ़र। और जो एवोल्यूशन है लॉ का और अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कि वक्त के साथ साथ जो है उसको स्टडी किया जाता है किसके, कौन सी ज्यूरिस्प्रूडेंस में, हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। अब आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर मौजूद हैं इंपॉर्टेंट। तो पहले ये कि व्हाट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये एक जारी बात है लीगल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से है जो कि सबऑर्डिनेट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए, और ये कंसर्न है जो इंटरनल कंडक्ट और कंट्रोल ऑफ कंपनी है उसके साथ। उसके बाद जो इसके पर्पस ऑफ ट्रस्ट, राइट अबाउट द पर्पस ऑफ ट्रस्ट की हम बात करते हैं तो ट्रस्ट जो है वो क्रिएट हो सकता है किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए, और अगर पर्पस जो है वो अनलॉफुल होगा ट्रस्ट जो है वो वाइड हो जाएगा। सो पर्पस जो होता है ट्रस्ट का वो लॉफुल है अनलेस के ये फॉरबिडन हो बाय लॉ, और वो कुछ ऐसी नेचर का हो कि अगर परमिट हो तो वो डिफीट करे तो जो प्रोविज़न है किसी भी लॉ के, या फिर वो है फ्रॉडलेंट, या फिर इन्वॉल्व है या एम्प्लाई करते हैं इंजरी जो है पर्सन को या प्रॉपर्टी को किसी दूसरे की, और कोर्ट जो है वो उसको रिगार्ड करता है एज ए इमोरल, गैर अखलाकी तौर पर, या फिर अपोज्ड होना पब्लिक पॉलिसी के। उसके बाद ये कि राइट कोजाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोजाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिविडेंड वारंट है, शेयर वारंट्स है, बेयरर डिबेंचर है, गवर्नमेंट प्रोविजनरी नोट वगैरह हैं। उसके बाद ये कि एसेंशियल्स लिखे हैं एक एंडोर्समेंट की, उसमें क्या है कि एंडोर्सर को होल्डर होना चाहिए लाजमी तौर पर, इंस्ट्रूमेंट साइन करे एंडोर्सर, इंटेंशन हो के नेगोशिएट किया जाए। उसके बाद ये कि राइट लाइबिलिटीज़ लिखे हैं ड्रॉअर की और ड्रॉई की, एक चेक की। लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर की हम बात करें इसको डिफ़ाइन किया गया सेक्शन 30 के अंदर, जो कि है नीचे। ड्रॉअर जो होता है एक बिल का या चेक का वो बाउंड होता है कि कंपनसेट करे होल्डर को केस डिसऑनर के अंदर ड्रॉई की तरफ से, या फिर जो एक्सेप्टर ने प्रोवाइड किया ड्यू नोटिस जो डिसऑनर का है वो दिया गया है या रिसीव किया गया है ड्रॉअर की तरफ से। और एक्सेप्टेंस से पहले बिल की ड्रॉअर की लाइबिलिटी होती है प्राइमरी, और आफ्टर एक्सेप्टेंस उसकी लाइबिलिटी बन जाती है सेकेंडरी एक्सेप्टर्स की लाइबिलिटी के लिए।
और जो लाइबिलिटी है ड्रॉई ऑफ चेक की, इसको डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 31 के अंदर। सो जो ड्रॉई ऑफ चेक होता है उसके पास सफिशेंट फंड होते हैं ड्रॉर के उसके हैंड के अंदर प्रॉपरली एप्लीकेबल होता है पेमेंट के लिए, इस तरह के चेक के लिए जो कि लाजमी तौर पे पे करे चेक जब डेली जो है रिक्वायर्ड हो। और डिफ़ॉल्ट के केस के अंदर इस तरह के पेमेंट के लाजमी तौर पर कंपनसेट किया जाए ड्रॉर को किसी भी लॉस या डैमेज के लिए जो कि हुआ है इस तरह के डिफ़ॉल्ट से। और उसके बाद ये कि राइट्स फॉर वर्कर, राइट ऑफ वर्कर, एक्चुअली जो वर्कर्स के राइट हैं वो लिखे हैं। सो वो क्या है कि परफॉर्म करना जॉब्स या ड्यूटीज़ जिसके लिए उसको हायर किया गया है, रिसीव करना एग्रीड वेजेस, अवेल करना बेनिफिट, राइट टू फॉर्म, राइट होना कि फॉर्म किया जाए ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट का होना, और इसके अलावा परफॉर्म करना ड्यूटीज़ एज़ पर एग्रीमेंट, मेंटेन करना डिसिप्लिन, एक्सटेंड करना जो कोऑपरेशन होता है एम्प्लॉयर से। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।